भाई ये जो है आजकल आधुनिकता का जवान महात्माओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हम्म। और जवानों पर ज्यादा प्रभाव होने के कारण से कभी मॉडल आती है, कभी हीरोइन आती है, वो रथ पर सवार होकर के चल रही है। जी। ये वास्तव में बहुत कष्टप्रद है, हम्म। दुखदायी। महाकुंभ में चर्चा मॉडल की हो रही है। इसके परिणाम भयंकर आ सकते हैं, हम्म। क्योंकि ये ठीक अप्सराएं हैं। ये जो मॉडल हैं, हीरोइन है, ये कलयुग की अप्सराएं हैं। हम्म। और ये कलयुग की अप्सराएं केवल केवल संतों की साधना में विघ्न डालने के लिए आती हैं। भाई कैलासानंद जी का तो इतिहास ही पूरा विवाद से भरा हुआ पड़ा है। जी। और जब ये बैरागी थे तभी से इनका ऐसा किस्सा चला है महिलाओं के साथ। हम्म। और एक महिला जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है। कैलासानंदी का तो ये सामान्य व्यवहार हो गया है। निरंजनी अखाड़े के लोग कैलासानंदी से मुक्ति क्यों नहीं पाते? कौन सा दबाव है? लेकिन कैलासानंद जी अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। रोज नई नई हीरोइन, नई नई सुंदरियां आती हैं। कैलासानंद जी वहां पहले अयोध्या में रहते थे, कैलाश दास थे। हम्म। वहां से भी और स्त्रियों के चक्कर में भाग करके हरिद्वार आए थे। हम्म। उस अपहरण केस में कैलाश दास के नाम से इनका नाम भी है उसमें। हम्म। और वो पूरी लंबी फाइल बनी हुई है, हम्म। उसमें इनके वारंट कटे हुए हैं। कि जिस आदमी का वारंट कटा हुआ हो और भारत सरकार के लोग आंखें बंद करें, हम्म। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग कहाँ गए जो हम्म। वारंट होने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? और आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि निरंजनी अखाड़ा मुक्ति क्यों नहीं पा लेता। लेकिन मैं तो उनको भी राय दूंगा, हम्म। अगर वास्तव में अखाड़े की छवि को बचाना है हम्म। तो उन्हें कैलासानंद जी से मुक्ति ले लेना चाहिए। अभी वो और चर्चा में इसलिए भी आ गए स्वामी जी की स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है वो उनके आश्रम में आ गई, इससे उनकी और चर्चा हो गई। उनका ये मानना है कि ऐसी चर्चाओं से ही वो उठ रहे हैं। अच्छा, पहले कंगना रनौत की चर्चा रहती थी उनके साथ, हम्म। तो इस बार तो शायद लगता नहीं को कंगना रनौत आई नहीं। हम्म। तो उन्हें कोई न कोई नई एक पकड़नी होती है जिससे चर्चा हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ में स्वामी प्रबोधानंद गिरी मौजूद हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, इस समय प्रयागराज में हैं, महाकुंभ की नगरी पर। और स्वामी जी, आपसे मेरा जो सीधा प्रश्न है, आप स्वामी जी बहुत ही स्पष्टवादी संत हैं, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सनातन का स्वरूप आप देख रहे हैं, और एक बात की बहुत चर्चा है, जिस महाकुंभ में आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर ये जो सनातन के नाम पर साध्वी आ रही हैं, मॉडल हैं, और मॉडल और वो रथ में सवार हो रही हैं, इस सब की बहुत चर्चा हो रही। क्या ये चर्चा आपको लगता है कि सनातन के लिए ठीक है इस तरह की बातें? भाई ये जो है आजकल आधुनिकता का जवान महात्माओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हम्म। और जवानों पर ज्यादा प्रभाव होने के कारण से कभी मॉडल आती है, कभी हीरोइन आती है। हम्म। ये सनातन संस्कृति के लिए भी ठीक नहीं है हम्म। और साधु की साधुता के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम्म। पुराने ऋषि मुनियों ने भी कहा है हम्म। कि सन्यासी को थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। और दुर्भाग्य तो ये है, हम्म। मॉडल लोगों की भगत बने, संतों की संत भगत बने, शिष्य बने, यहाँ तक तो ठीक है। हम्म। लेकिन देखने में कल ये आया है, हम्म। वो रथ पर सवार होकर के चल रही है। जी। ये वास्तव में बहुत कष्टप्रद है, हम्म। दुखदायी। ये भविष्य के साधुता के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ये हम्म। संदेश बड़ा खराब संदेश है। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बातें दिख रही हैं सामने, और जिस तरह से इंस्टाग्राम की रील्स में और तमाम तरह के जो आधुनिक परिवेशों में जो तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं और बड़ा चर्चा हो रही है, महाकुंभ में चर्चा मॉडल की हो रही है, ये भी एक बात है जो बहस और
और धर्माचार्यों के बीच में आश्चर्य का विषय है। क्या कभी आपने पहले ऐसा कभी देखा किसी महाकुंभ में या किसी अखाड़े में पहले भी ऐसा हुआ हो? ऐसा है कि आदिकाल से परंपरा चली आ रही है हम्म। कि जब कभी साधु संत की हम्म। साधना बढ़ती है हम्म। तो अप्सराएं साधना में विघ्न डालने के लिए आती। हम्म। स्वामी विश्वामित्र जी महाराज ने हम्म। अपनी साधना में हम्म। एक अप्सरा के कारण से विघ्न डाला, हम्म। लेकिन उन्होंने बार बार अभ्यास करने के बाद वह साधना में ऊपर उठे। हम्म। और ये बात सतयुग और त्रेता की है, हम्म। लेकिन कलयुग का जीव हम्म। बड़ा अधम होता है। हम्म। और कलयुग में जीव को उन अपसराओं के आकर्षण से बचना हम्म। बहुत कठिन होता है। हम्म। और ऐसा प्रयास यही होना चाहिए था कायदे में, हम्म। अप्सराओं से ऐसे संत दूर रहे। हम्म। अगर एक बार अप्सराओं के मद में डूबे हम्म। तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। और ये वास्तव में सनातन की साधु परंपरा के लिए दुखदाई होगा, हम्म। कष्टकारी होगा। इसके परिणाम भयंकर आ सकते हैं, हम्म। क्योंकि ये ठीक अप्सराएं हैं। ये जो मॉडल हैं, हीरोइन हैं, ये कलयुग की अप्सराएं हैं। हम्म। और ये कलयुग की अप्सराएं केवल केवल संतों की साधना में विघ्न डालने के लिए आती हैं। पर और स्वामी जी विघ्न वो तो डाल अपने आप को वो बता रही हैं कि वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद की शिष्या, वो इसी के आश्रम में रुकी हैं। कैलाशानंद जी का आशीर्वाद है, फोटो है कैलाशानंद जी के साथ, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आशीर्वाद देते हुए। तो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी। भाई, कैलासानंद जी का तो इतिहास ही पूरा विवाद से भरा हुआ पड़ा है। जी। और जब ये बैरागी थे तभी से इनका ऐसा किस्सा चला है महिलाओं के साथ। हम्म। और एक महिला जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है। कैलासानंदी का तो ये सामान्य व्यवहार हो गया है। हम्म। और वास्तव में है, पता नहीं किस दबाव में निरंजनी अखाड़े के लोग कैलासानंदी से मुक्ति क्यों नहीं पाते। कौन सा दबाव है जिसके कारण से निरंजनी अखाड़े की भी बदनामी हो रही है। लेकिन कैलासानंद जी अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। एक बार नहीं, अनेकों बार उनके बारे में, महिलाओं के बारे में चर्चाएं रहती हैं, हम्म। सार्वजनिक रहती हैं। रोज नई नई हीरोइन, नई नई सुंदरियां आती हैं। हम्म। आना कोई बुरी बात नहीं है, साधु के हाथ ही जाती हैं। हम्म। लेकिन जिस प्रकार की उनके बारे में चर्चाएं होती हैं उनके साथ, हम्म। वो बहुत खतरनाक है और हम्म। अच्छी नहीं है। न तो उनके साधना के लिए अच्छी है, हम्म। न उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छी हैं, हम्म। न साधुता के लिए अच्छी हैं, और ना ही अखाड़े के लिए अच्छी है। हम्म। अखाड़े के लिए भी ये संदेश सही नहीं है। आपने आचार्य में हम एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि उनका कैलाशानंद जी का इतिहास है, आपने ये बात कही अभी मुझसे इस तरह का। कैलासानंद जी वहां पहले अयोध्या में रहते थे, कैलाश दास थे। हम्म। वहां से भी और स्त्रियों के चक्कर में भाग करके हरिद्वार आए थे। हम्म। और वहां का एक अपहरण केस है संजय तिवारी का। हम्म। लोग कहते हैं उसकी हत्या भी कर दी गई। हम्म। उस अपहरण केस में कैलाश दास के नाम से इनका नाम भी है उसमें। हम्म। और वो पूरी लंबी फाइल बनी हुई है, हम्म। उसमें इनके वारंट कटे हुए हैं। हम्म। और मुझे तो आश्चर्य ये है कि जिस आदमी का वारंट कटा हुआ हो हम्म। और भारत सरकार के लोग आंखें बंद करें, हम्म। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग कहाँ गए जो हम्म। वारंट होने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम्म। और आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि निरंजनी अखाड़ा मुक्ति क्यों नहीं पा लेता? क्या निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाने की कोई बात है क्या? नहीं, बात तो कभी कभी दबे पैंच चलती रहती है हम्म। कि भाई अब मुक्ति हुई, अब मुक्ति हुई। हम्म। लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और क्यों नहीं कर पा रहे निरंजनी अखाड़े के लगे तो वही बता सकते हैं। हम्म। लेकिन मैं तो उनको भी राय दूंगा, हम्म। अगर वास्तव में अखाड़े की छवि को बचाना है हम्म।
तो उन्हें कैलासानंद जी से मुक्ति ले लेना चाहिए। हम्म अखाड़ा बचाना जरूरी है, हम्म किसी एक व्यक्ति को बचाना जरूरी नहीं है। हम्म क्योंकि एक व्यक्ति के कारण से अखाड़े की साख दांव पर लगे और अखाड़े की बदनामी हो, हम्म। तो ये तो बहुत कष्टप्रद है, दुखदाई है। अभी वो बहुत चर्चा में इसलिए भी आ गए स्वामी जी कि स्टीव जॉब्स की जो पत्नी हैं वो उनके आश्रम में आ गई, इससे उनकी और चर्चा हो गई। उनका ये मानना है कि ऐसी चर्चाओं से ही वो उठ रहे हैं, हम्म इसीलिए वो नई एक न एक चर्चा, पहले कंगना रनौत की चर्चा रहती थी उनके साथ, हम्म तो इस बार तो शायद लगता नहीं कि वो कंगना रनौत आई नहीं, हम्म तो उन्हें कोई न कोई नई एक पकड़नी होती है जिससे चर्चा हो। हम्म तो वो उसी काम को कर रहे हैं, वो तो अपनी आदत के अनुसार काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम्म। उनकी तो पुरानी आदत है। ये बात तो अखाड़े को विचार करनी चाहिए। आप जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी। जूना अखाड़ा बहुत ही प्रतिष्ठित अखाड़ा है। तो आप जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़े के हाँ जी। महामंडलेश्वर के तौर पर आपकी क्या इस मामले में आप क्या पहल करना चाहेंगे? भाई निरंजनी अखाड़ा अपने में इंडिपेंडेंट अखाड़ा है, जी। हम उसमें कोई पहल नहीं कर सकते। लेकिन हम अखाड़ा तो परिषद, आपके द्वारा अखाड़ा परिषद तो है ना उस सब के ऊपर, उसके भाग आप भी हैं अखाड़ा हम परिषद के। हम आपके द्वारा राय दे सकते हैं जी। कि निरंजनी अखाड़े को कुंभ में मुक्ति ले लेना चाहिए। इसी कि महाकुंभ में। निरंजनी अखाड़े का जो आचार्य महामंडलेश्वर है, जी। अत्यधिक विवाद है उसके बारे में, हाँ उसके जीवन के चरित्र के बारे में भी विवाद है, हाँ उसके व्यक्तिगत बहुत विवाद है, हाँ जिससे अखाड़े की छवि खराब हो रही है। हाँ रही बात अखाड़ा परिषद की, अखाड़ा परिषद जो है अभी तक दो चल रही है, दोनों में एक न होने के कारण से हाँ अखाड़े परिषद भी प्रभावहीन हो गई है। हाँ अखाड़ा परिषद अगर प्रभाव में होती, हाँ अखाड़ा परिषद शक्ति सामर्थ्य में होती, हाँ तो कुछ न कुछ निर्णय होता। हाँ लेकिन कुंभ में देखा जा रहा है अखाड़ा परिषद बहुत कमजोर साबित हुई है। जो हम्म कभी हरिगिरी के साथ नरेंद्र गिरी की जो हम्म अखाड़ा परिषद होती थी बड़ी प्रभावी होती थी। हम्म हम्म नरेंद्र गिरी निर्णय करने में बड़े सामर्थ्यशाली होते थे। हम्म ज्ञानदास जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, तब हम्म भी अखाड़ा परिषद बड़ी प्रभावशाली होती थी। हम्म लेकिन इस कुंभ में ये देखने में आया है कि अखाड़ा परिषद का कोई प्रभाव नहीं है। हम्म अखाड़ा परिषद केवल नाम मात्र की अखाड़ा परिषद रह गई है। हम्म हम्म। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने अपनी बात कही, बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, और आप जो बातें कह रहे हैं, आप क्या सनातन की रक्षा के लिए सब बातें आप सामने रख रहे हैं? आपका क्या, आपका इसके पीछे उद्देश्य क्या है स्वामी जी? देखो, हमको जो है हमारी जो पहचान है वो सनातन संस्कृति के नाते पहचान है हमारी। जी। और सनातन संस्कृति की एक साधु संत की जो परंपरा है, वो सन्यासी की परंपरा है, वो श्रेष्ठ परंपरा है। जी। और उस परंपरा के श्रेष्ठ परंपरा का संरक्षण हो, संवर्धन हो, ये बहुत जरूरी है। अगर उस परंपरा की कोई मर्यादा तोड़ता है तो उसको हमारा बोलना, सभी को बोलना चाहिए। और वास्तव में ये सनातन की परंपराएं बचेंगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर सनातन की परंपराएं ध्वस्त हो गई तो हम लोगों की सुरक्षा भी निश्चित होना कठिन होगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। आगे भी आपसे हम बात करेंगे। और आपने चूंकि कहा सनातन से जुड़ा विषय है, इसलिए ऐसे विषयों पर विमर्श होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद स्वामी जी बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।